मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, नबी जी भर दो झोली मेरी सरकाए मदीना लौट कर। नाम जो है जैसे सेक्टर 9, सेक्टर 16 और दीगर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हजरात खुद बहुत ताकीर से आते हैं, जबकि उनको थोड़ी पहले आना चाहिए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हाँ हम लोग हाजिर हैं और हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। अबिल खुसूस हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल कादरी साहब मदरसा हजरत उमर सेक्टर 9 से मैं गुजारिश करूंगा को आरामगाह पे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा को तने तरह रौनक स्टेज होने की जहमत गवारा करें, इसलिए कि अब ताखिर होती चली जा रही है और मैं आपको अभी टाइम बता दे रहा हूँ कि उसके बाद मैं इलाकाई चाहे अपने को कितने बड़े उलमा हो, कुर्रा हो, शायर हो, मैं बीच में किसी को भी वक्त नहीं दूंगा। सुन लीजिए, हर साल ये नाराजगी होती है, हमें मौका नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 10:10 पर बाहर को उलमाए कराम के जिम्मे मैं माइक को दे दूंगा। सुन लीजिए, 10:10 मैंने 10 मिनट का इजाफा कर दिया है, जबकि कमेटी की जानिब से सिर्फ 10 बजे तक की इजाजत थी, मैंने 10 मिनट और इजाफा कर दिया है। इसके बाद अगर कोई भी ये चाहे कि बीच में हम एक शेर पढ़ ले, 2 शेर पढ़ ले, 3 शेर पढ़ ले, हजरत हमारे ये हैं, हमारे कमेटी के ये हैं, हम ये हैं, वो हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसलिए कि हमारी कमेटी आज जो प्रोग्राम करा रही है, हम और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं और बैठने के लिए आने के लिए चाह रहे हैं, वो बाहरी लोगों को सुनने के लिए आ रहे हैं, इलाकाई लोगों को नहीं। है कि नहीं बात, है ना? नहीं तो पता ये हुआ कि इलाकाई लोगों से ही हम 12 बजे रात तक पढ़वाते रहे, तो फिर यही पता चलता है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको 10 मिनट में देता हूँ, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात आप बैठिए और बिला तकल्लुफ बैठने की कोशिश कीजिए, हालत जरूरियात से फारिग होकर के आप हजरात बैठिए, इसलिए कि हमारे पास फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। अभी देखिए एक और मौलाना आ रहे हैं, उनका भी फोन आ रहा है कि हजरत मैं भी आ रहा हूँ। अब लंबी फहरिस्त होती चली जा रही है, इसलिए मैं बिला ताखीर कुरान अजीम की उस मुबारक आयत से इस ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का आगाज करने जा रहा हूँ। बिला तकल्लुफ आप हजरात समाअत फरमाएं, जो जहाँ भी रहे वो अच्छे से रहे, अदब के साथ रहे, अदब के दायरे में रहे और एक दूसरे के साथ इखलाक मंदी से पेश आएंगे, इखलाक का किरदार निभाएंगे, इसलिए कि इस्लाम ने आपको बहुत बेहतरीन हथियार दिया है कि सबसे पहले अगर इस्लाम ने आपको किरदार दिया, कुछ दिया, तो वो दिया है हुस्न इखलाक का। किसी के साथ आप हुस्न इखलाक पेश करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज अगर जगह नहीं भी रहेगी तो आपको अपने आंखों के परों पर बैठा नजर आएगा। शर्त यह है कि आप इखलाक के साथ पेश आए। इसलिए कमेटी के लड़कों से भी, कमेटी के हजरात से भी, जो बच्चे हमारे वॉलंटियर हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, हमारी जो हुकूमत यानी प्रशासन के जिम्मेदार हजरात जो यहाँ पे आए हुए हैं,
मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि लोगों के साथ इखलाक से पेश आए, लोगों के साथ हुस्न इखलाक पेश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इखलाक पेश करेंगे तो अगला इंसान, अगला बंदा वो भी कोई पत्थर का नहीं है, वो भी आपके सामने मोम बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप हजरात बैठने की कोशिश करें और हंगामा शोरगुल न करें। शोरगुल अगर आपको आज करनी है तो इतनी बेहतरीन शोरगुल होगी, कुछ शोरगुल की आवाज नोएडा में नहीं रहेगी बल्कि डायरेक्ट मदीने से टकरा। भाई साहब जो अगल बगल में लोग जो बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर बाद में यही होता है कि मैं सोचता था कि आगे बैठूंगा, मुझे आगे जगह नहीं मिलती है। अभी आपके सामने जगह है, आप हज़रात बैठने की कोशिश कीजिए बिला तकल्लुफ। मैं कुरान अज़ीम की आयत मुबारका से इस तादार मदीना कॉन्फ्रेंस का आगाज करने जा रहा हूँ। आप हज़रात समाप्त करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लगा पड़ा है, लाइट लग रही है, लाइट लग रही है, देख ले। अब बिला तकल्लुफ
आप हजरात ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस की आगाज़ तिलावत कुरान पाक से कर दिया गया है। अब आप हजरात जितना जल्द हो सके और कमेटी के हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके तैयार होकर के घर से बंद करके सवर करके, इसलिए कि नबी की महफिल में जो जितना बन संवर कर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब ये कल महफिल बरोज़े महशर सजेगी तो वो उतना ही बनता हुआ संवरता हुआ नजर आएगा, है ना। ये नबी की महफिल है ना भाई, है ना। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। अब बिला तकल्लुफ बिला तकल्लुफ मकामी नौनहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे मदरसों के जो बच्चे हैं, जो मकामी इलाकाई नात खान रसूल मदहा खान रसूल जो तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यके बादे दिगर माइक पर तशरीफ़ लाए और बहुत कम वक्त में सिर्फ 2 शेर, ज़्यादा ना पढ़ने की कोशिश करें, 2 शेर, ताकि किसी की दिल शक्री ना हो, सबको मौका मिल जाए। सिर्फ 2 शेर इस माइक पे आकर के हुस्न अखलाक के साथ नाते रसूल को पेश करें और लोगों के सामईन के दिलों को महसूस फरमाए। तो बिलखुसूस मैं दावत दे रहा हूँ जनाब अब्दुल लतीफ़ सल्लल्लाहु को माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने सुनहरी अंदाज में नात खान रसूल से तमाम सामईन को दिलों को महसूस शान आका मेरा बने रफ़ाना कहा, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। शान आका मेरा बने रफ़ाना कहा, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। और इश्क़ सरकार ही जाने मान गए, इश्क़ सरकार ही जाने मान गए, उन पे उंगली उठाना बुरी बात है। इश्क़ सरकार ही जाने मान गए, उन पे उंगली उठाना बुरी बात है। थोड़ा ईगो कम कर दे कि उनका सामी नहीं, उनका सामी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो कोई भी आया नहीं, उनके जैसा तो कोई भी आया नहीं। हाँ ज़ात सरकार लो अला नूर है, ज़ात सरकार लो अला नूर है, अपने जैसा बताना बुरी बात है। ज़ात सरकार लो अला नूर है, अपने जैसा बताना बुरी बात है। शान आका में रब ने रफ़ाना कहा, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। और आके जय आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कल